अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से कैसे बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में क्या फ़र्क है। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे ताकि आप इससे बच सकें और अपना चैनल जो है बचा सकें कि टर्मिनेट ना हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे के वीडियोज़ या ऑडियोज़ या कुछ भी उसका यूज़ कर देते हैं तो आपको वो यूट्यूब वाले या वही बंदा आपको स्ट्राइक दे देता है। तो आपको अगर आपको 3 स्ट्राइक मिल गई तो आपका चैनल जो है इस तरीके से डिसेबल हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आपको एक स्ट्राइक मिल गया तो 3 महीने के बाद जो है वो स्ट्राइक वापस लिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस 3 महीनों के अंदर अंदर आपने कोई भी दूसरा स्ट्राइक नहीं लेना। इसके बाद बारी आती है कॉपीराइट क्लेम की। तो कॉपीराइट क्लेम से जो है आपके चैनल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए आपने किसी और को ऑडियो का यूज़ कर दिया तो वहाँ से उनका कॉपीराइट क्लेम आपको आ जाएगा कि ये जो है मेरा ये चीज़, तो उस वीडियो का सारा जो है उसका सारा का सारा इनकम जो है उस बंदे को चला जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कॉपीराइट क्लेम से ये होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम से दोनों से बच सकें तो ये जो मैं तरीका आपको बता देता हूँ, तो इससे इंशाल्लाह आपको जो है 50 से लेकर 80% तक चांसेस है कि आपको कुछ भी कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो आपने ये तरीका ज़रूर आजमाना है। तो आपने क्या करना है कि आप मेरे किसी भी वीडियो को खोल लीजिए और वहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ पर आपको दिखा नज़र आएगा कि वहाँ पर डिस्क्लेमर जो है मैंने लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि वहाँ से स्क्रीनशॉट लेनी है और वही सारा का सारा डिस्क्लेमर जो है अपने कॉपी करना है और अपने हर एक वीडियो के जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। तो आपको 50% तक चांसेस है कि कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम नहीं आएगा। तो आपने ये तरीका ज़रूर आजमाना है, इंशाल्लाह आप बच सकते हैं। तो एक जंगली ख़ानदान था, तो उसके एक बंदा जंगल में बाहर चला गया तो उसने शीशा जो है आईना देख लिया। तो उसने अपने आप को देख कर कहा कि शायद ये मेरा बाप होगा। तो उसने शीशा को घर पर ले आया और वहाँ सारे दिन उससे बातें करता रहा। तो एक दिन वो बाहर चला गया तो उसकी बीवी ने जो है वहाँ पर देखना चाहा कि ये किससे बातें करता है। तो वो चली गई और वहाँ पर आईने में देखा तो कहने लगी, हाँ वो ये है जिससे वो बातें कर रहे हैं।